रामायण तुलसी कृत कथा करूं अनुसार। आसन लीजिए प्रेम हेतु ब्राजिए पवन कुमार। लखन सिया राम जय जय राम अवधिपति राम सीताराम। सकल विघ्न व्यापै नहीं दाही राम कृपा बिलो कही जाही। बावन गयो दस कंदर या पिशाचिन वृंद। सीतैद्रास देखा वही धरई रूप बहुमंद। लखन सिया राम जय जय राम अवधिपति राम सीताराम। सकल विघ्न व्यापै नहीं दाही राम कृपा बिलो कही जाही। यूं कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को वह दिखलाने लगे। त्रिजटा नाम राक्षसी का रामचरण रत निपुन विवेका। सब न बोले सुनाए सो सपुना सीतै से करौ हित अपना। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी की चरणों में प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी जातु दानु सेना सब मारी। करे आरूढ़ नगन दस सीसा मुंडित सिर खंडित भुज वीसा। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी। राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है। उसके सिर मुड़े हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। एहि दिशो दक्षिण दिश जाई लंका मनऊ विभीषण पाई। नगर फिरी रघुवीर दोहाई तब प्रभु सीता बोल पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई है। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। यह सपना मैं कहूँ पुकारी होई सत्य गए दिन चारी। तासु वचन सुनते सब डरी जनक सुता के चरण परी। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गईं और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। जय तै गई सकल तब सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मोई मारहि निश्चर पोच। लखन सिया राम जय जय राम अवधिपति राम सीताराम। सकल विघ्न व्यापै नहीं दाही राम कृपा बिलो कही जाही। तब इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गईं। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटा सन बोली कर जोरी मातु विपत संगनी में तोरी। तजो देहु करु भीगी उपाई दुसे बिरऊ अब नहीं सही जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगनी है। जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असह्य हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। आन काट रचु चिता बनाई मातु अनल पुन देहु लगाई। सत्य करई मम प्रीत सयानी सुने को श्रवण सूल समवानी। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुनत वचन पद गई समुझाइसु प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाइसु। निसिन अनल मिल सुन सुकुमारी अस कही सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई।
कह सीता विधिवा प्रतिकूला, मिलई न पावक मिटई न सूला। देखो अत प्रगट गगन अंगारा, अवन न आवत एक तारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक में शशि स्रवत न आगी, मानव मोहि जान हति भागी। सुनई बिनय मम बिटपु अशोका, सत्य नाम करु हर मम शोका। चंद्रमा अग्नि में है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। नूतन किस नय अनल समाना, दई अग्नि जन करई निदाना। देख परम बेराकुल सीता, सोचन कपहि कलप सम बीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कप कर हृदय विचारो दीन, मुद्रिका डार दऊ। जनु अशोक अंगारो, दीन हर्षि उठ कर गयो लखन सिय राम। जय जय राम। अवधिपति राम सीता राम, सकल विघ्न व्यापहि नहीं ताहि। राम सुकृपा बिलो कहि जाहि। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी। मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहरो, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चिदव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर और मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचानकर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। जीत कुसकई अजय रघुराई, माया ते अस रच नहीं जाई। सीता मन विचार करु नाना, मधुर वचन बोल्यो हनुमाना। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से, ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहे तो दिव्य चिन्ह में अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थीं। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण बारन लागा, सुनतई सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि ते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। श्रवणामृत जय कथा सुहाई, कही सुप्रगट हो तु किन भाई। तब हनुमंत निकट चल गयो, फिर बैठी मन विस्मय भयो। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर कर मुख फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निदान की। यह मुद्रिका मातु में आनी, दीन राम तुम कैसे दानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सहीदानी निशानी दी है। नर वानर संग कहूँ कैसे, कई कथा भई संगति जैसे। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही।
कप के वचन सप्रेम सुन पूजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन है कृपा सिंधु कर दासु लखन सिया राम। जय जय राम अवधिपति राम सीता राम, सकल विघ्न व्यापै नहीं ताहि, राम सुग्रीवा बिलो कहि जाहि।